उसमें क्या शब्द है? मैं आत्मा हूँ। आज जो मुरली का लास्ट लाइन एक बार है, उसमें क्या लिखा है? जो महावाक्य एकदम लास्ट, अच्छे के पहले, तुम सब बच्चे खुदाई खिदमतगार हो। खुदाई खिदमतगार का अर्थ क्या है? ईश्वर के मददगार, ईश्वर के साथ सेवा करने वाले। भक्ति में सब क्या कहते हैं? ईश्वर से मांगते हैं, हे ईश्वर दया करो, शांति दो, कृपा करो। अर्थ भी मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सब बच्चे बाप के मददगार हो। पूरा चेंज कर दिया। ऐसा कभी सुना है जो आप लोग हम सभी बाबा के मददगार बनेंगे, खुदाई खिदमतगार बनेंगे? तो भक्ति में तो भगवान के चरण में स्थान मांगते थे, और यहाँ बाबा हम लोग को क्या बना दिया? उठा के सिर का ताज बना दिया, नयनों के नूर बना दिया। जैसा अव्यक्त वाणी चलता है ना, आज बाबा नूरे रतन बच्चों को देख रहे हैं। तो साकार मुरली में तो ऐसा नहीं है। फिर भी आज का जो मुरली है उसमें मुझे ऐसा लगा खुदाई खिदमतगार बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं। सभी बाबा के कार्य में मददगार है ना? कौन सी कार्य में मददगार हम लोग बने हैं अभी? स्वर्ग की स्थापना के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, और वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए, और प्यासी आत्मा को प्यास बुझाने के लिए। बहुत सारे जो कार्य बाबा कर रहे हैं सत्य के लिए, सब कार्य में बाबा का फरमान हम पालन करते हैं तो बाबा का मददगार बनते हैं। अब देखो, इस महीने में जो 3 तारीख के मुरली थे ना, जुलाई महीना का 3 तारीख मुरली में कोई अशांत आत्माएं बाबा के पास आते हैं तो वो लोग क्या मांगते हैं? बाबा शांति चाहिए, शांति दो। तो क्यों शांति मांगते हैं? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांति। वो कहाँ से आए हैं? शांति धाम से आए हैं। बाबा ने वहाँ ही उत्तर दिया है, क्योंकि आत्मा का मूल घर है शांति धाम, और अपना स्वधर्म भी शांति। इसीलिए बहुत जन्म लेते लेते अभी जो वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा बहुत अशांत हो गए, इसलिए उसको शांति भासता है, इसलिए शांति मांगते हैं। आज के मुरली में भी वही प्रश्न है। बाबा के पास आते हैं, क्या मांगते हैं? शांति चाहिए। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? शांति कहीं बाहर नहीं है, अपना स्वधर्म ही शांति है। तो दुनिया वाले जानते नहीं हैं स्वधर्म क्या चीज़ है। वो तो जन्म लेते 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 शरीर के धर्म में आ गए, अपने आप को भूल गए। इसलिए बाबा एकदम हमारे जो आत्मा का जो धर्म है उसी धर्म में स्थिर कर रहे हैं। उसी धर्म में स्थिर करने से बाद क्या हम लोग को क्या मिलता है? आत्मा के अंदर जैसा पानी होता है, पानी का कितना भी उबाल दो, थोड़ा देर रख दो, तो क्या होगा? ठंडा होगा ना, शीतलता उसका धर्म है। ऊपर से गिरा दो, कहाँ जाएंगे? नीचे तरफ जाएंगे, वो पानी का धर्म है। उसी प्रकार आत्मा का धर्म बाबा क्या बोलते हैं? आत्मा का धर्म है शांति, आत्मा के धर्म है सुख, आत्मा के धर्म है ज्ञान, आत्मा के धर्म है गुण, आत्मा के धर्म है पवित्रता। ऐसा 7 प्रकार धर्म जो बोलते हैं, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम आदि आदि। तो जब मैं आत्मा हूँ ऐसा मनन चिंतन करके बैठ जाते हैं तो स्वधर्म में बैठ जाते हैं।
तो ये शांति, आत्मा का जो धर्म शांति, कौन सी बर्तन में टिकेंगे? बाबा एक जानवर का जो उदाहरण दिया है मुरली में, शेरनी के दूध कौन सी बर्तन में रखना होता है? सोने के बर्तन। हमें पता नहीं है जो क्यों सोने के बर्तन में रखते हैं। हो सकता है कोई दूसरे बर्तन में रखे तो फट जाए, इसीलिए अच्छा बर्तन चाहिए। बाबा ने कहा सोने का बर्तन मतलब हमारा बुद्धि सोने का होना चाहिए। ये बुद्धि रूपी बर्तन सच होना चाहिए, सोने का होना चाहिए। एक बार किसी ने यहाँ क्लास में बताया था, लगता है, जैसा हमारे शिवाजी महाराज है ना, वो गुरु के लिए शेरनी के दूध ला के दिया था। सच तो होगा, झूठ तो नहीं, इतना सब प्रचलित कथा है, गाथा है। तो उसी प्रकार हमें वो शेर के पास नहीं जाना चाहिए। थाईलैंड में उधर जो बुद्धिस्ट होता है वो शेर को पालते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, कुछ कर कहता नहीं, हिंसर नहीं, जैसा गाय घर में पालते हैं वैसे ही पालते हैं, उसमें ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शेर बात सुन के हम लोग का दिमाग में क्या आता है? वो खूंखार होता है। आप स्वामीनारायण का जो हिस्ट्री दिखाते हैं ना, अंदर आप जाएंगे वहाँ, जो नीलकंठ छोटा बचपन में, तो कहीं आश्रम के तरफ जाते हैं तो रात को क्या होता है, बोला यहाँ हम बैठ के तपस्या करेंगे। तो वहाँ के जो सन्यासी जो थे उन्होंने बोला यहाँ रात को बहुत खूंखार जानवर आते हैं, शेर आते हैं। वो बैठा और रात को सचमुच शेर आया और उसको देख करके शांत होकर बैठ गए। तो बाबा क्या बोलता है? अपने स्वधर्म में टिक जाओ, प्रकृति भी सब टिक जाएंगे। सचमुच शेर के आगे जाने के लिए बोलते नहीं बाबा, लेकिन अपना स्वधर्म में टिक जाओ, शांत हो जाओ। तो सोने का बर्तन, तो हमारा बुद्धि कैसा होना चाहिए? सोने का सच होना चाहिए एकदम। जैसा बाबा का ज्ञान एक एक रत्न के बराबर है ना, उसको धारण करने के लिए जैसा सोने का अंगूठी के किस में रखते हैं, अच्छा, जैसे हीरे के अंगूठी होता है तो किस में रखते हैं? सोने के डिब्बी में रखते हैं। तो जैसा जैसा चीज़ होता है उसका बर्तन भी अलग अलग होता है। अच्छा, जैसा साधारण अभी जो मजदूर है कौन सी घर में रहते हैं? झोपड़ी। और थोड़ा हाई क्वालिटी उसका घर देखो अलग है। जो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट आदि होता है उनका आवास निवास कैसे देखो, ठाट बाट होता है ना। तो उसी प्रकार हमारा भी बुद्धि रूपी बर्तन में जो बाबा का इतना एक एक ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों रुपया के बराबर है, वो जो रहेगा, तो इसको कैसे बनाना चाहिए? एकदम सच सोने जैसा बनाना चाहिए। दूसरा, और बाबा आज क्या बोला है? डेड साइलेंस की बात बोला ना। जो डेड साइलेंस क्या होता है, बाहर वाले को कुछ पता नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, जो मर जाते हैं उसका जो समाधि है वहाँ जाके थोड़े टाइम साइलेंस में जाते हैं। जैसा आज गांधी जी का उदाहरण दिया है, उसका समाधि पर जाता है, 10 मिनट वहाँ बैठता है, उसको डेड साइलेंस बोल देते हैं। बाबा ने इसका बहुत सुंदर युक्ति से हम लोग के सामने रखा है। डेड साइलेंस किसको बोलते हैं? अपने आप को आत्मा समझो, स्वधर्म में टेक जाओ, यही है डेड साइलेंस। और डेड साइलेंस कभी बोलते हैं जब दुविधा में पड़ जाते हैं, उलझन में पड़ते हैं, तब क्या करते हैं? हर बच्चे बाबा को बुला लेते हैं, वो भी एक प्रकार डेड साइलेंस है। परम धाम में जब जाते हैं तो वहाँ के जो साइलेंस है उसको बाबा बोलते हैं स्वीट साइलेंस। है तो वही चीज़ है, लेकिन स्वीट क्यों लगता है हम लोग को? क्यों स्वीट लगता है?
लेकिन जब हम आत्म स्थिति में स्थिर होते हैं, बाबा से प्राप्ति होता है। दुनिया वाले को प्राप्ति नहीं, इसलिए वो शब्द डेड साइलेंस रख दिया। यहाँ जो बाबा को कहते हैं स्वीट साइलेंस, क्यों ना? बाबा से हम गुणों का जैसा वर्षा होता है, सुख का प्राप्ति होता है, शांति की प्राप्ति होती है, अलग अलग प्राप्ति होते हैं, तो अंदर मन क्या होता है? गदगद होता है, खुशी पैदा होता है, इसीलिए उसको स्वीट साइलेंस बोलते हैं। यहाँ जितना हम स्वीट साइलेंस का अनुभव करेंगे, फिर हम स्वीट राजधानी में चले जाएंगे। अब डेड साइलेंस कब कब अनुभूति होता है? अभी जब रात को आप गुड नाइट करने जाएंगे, बाबा क्या कहते हैं? सोने से पहले चार्ट लिख के बाबा के दे दो और परम धाम में जैसा सो जाओ। तो ये डेड साइलेंस नहीं हुआ, माने ये अमृत वेला का प्री प्रोसेस चल रहे हैं। फिर जब अमृत वेला उठो, क्या कहते हैं बाबा? जैसा परम धाम से हम अभी अभी उतरे हैं, तो परम धाम का शांति कैसे है? स्वीट साइलेंस है ना, डेड साइलेंस। तो जैसा अवतरित होता है, तब उसी टाइम कोई बाह्य मुक्ता में आता है क्या? वो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं क्या? मन ही मन बाबा को क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग बाबा। ऐसा जोर से भी तो नहीं बोलते हैं। तो वो भी एक प्रकार डेड साइलेंस हो गए। और कब होता है डेड साइलेंस? जब योग में हम लोग बैठते हैं। तो योग में बैठने का पहला प्रोसेस क्या है? अपने आप को शरीर नहीं समझो, देहभान में नहीं, आत्म धर्म में स्थिर हो जाओ, मतलब डेड साइलेंस। और परमात्मा से के साथ मीठी मीठी बात करके रूह रेन करो, यही तो योग है। तीसरा, और कब डेड साइलेंस होता है? जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है। सारा दिन में 5 बार कि 7 बार जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, हर घंटे में भी होता है। तो उसी टाइम क्या करते हैं बाबा? क्या कहते हैं? अब जो बाहर मुखता में आ गए, फिर अपना स्वधर्म में वापस आ जाओ। इसको भी डेड साइलेंस कहते हैं। और कब होता है डेड साइलेंस? नुमा शाम के टाइम योग में, वो भी यही चलता है। फिर रात का कार्य चलता है। फिर भी दिन में बाबा कहते हैं कभी कभी, जैसे बाबा बोलते हैं ना, पिकनिक करने ले जाता है। कहाँ? एक पहाड़ी के ऊंचाई पहाड़ी में और समुद्र के किनारे में। कभी कभी बोलते हैं दोनों इकट्ठा होता है, समुद्र भी हो पहाड़ी भी हो, और वो बहुत बड़ा गार्डन भी हो। तो वहाँ तो कोई है नहीं, बाप और आत्मा, आत्मा और परमात्मा का मेला। इसको कुंभ मेला भी बोलता है। तो ये मतलब क्या है? डेड साइलेंस है। हजारों के बीच में आप साइलेंस की अनुभूति करो। जैसा बहुत गैदरिंग है, भीड़ है, उस टाइम आप क्या करेंगे? तब तो मौका है ना, इसी टाइम हम डेड साइलेंस में जाके सबको सकाश दे दें। एक साथ इतना आत्माओं को काम करना हो जाता है ना, सकाश देने का काम, वो भी एक प्रकार डेड साइलेंस है। तो ऐसा डेड साइलेंस मतलब इसको इजी, माने कार्य व्यवहार में होते हुए भी कैसे हम डेड साइलेंस रहे, वो भी प्रैक्टिस करना है। लेकिन सब अभ्यास के ऊपर डिपेंड होता है, मन का स्थिति के ऊपर है। दूसरा, बाबा ने एक साक्षात्कार की बात बोला है ना, वो ईंटें उठा के ले आए। कौन सी ईंटें? पत्थर की, सोने की? अच्छा, उसमें क्या करेंगे सोने की ईंट? जब हमारे यज्ञ स्थापना हुई तब क्या कर, बहुत सारे बच्चे सब ट्रांस में चले जाते थे, और ट्रांस में क्या देखते थे? वहाँ स्वादिष्ट फल खिलाते थे, शिविरस पिलाते थे, और वहाँ देखते थे कि सोने के महल बन रहे, सोने के ईंटों के द्वारा
महल बन रहे, तो किसी को लालच हुआ होगा जे एक दो ईंट ले जाए, वहाँ तो होता ही नहीं, यहाँ आके देखे तो कुछ भी है ही नहीं। तो ऐसा वो बाबा जिक्र करता है, जो मच्छिंद्र नाथ का खेल है, माया मच्छिंद्र का खेल है। तो मच्छिंद्र ने कहीं फंस गया था, उसका जो शिष्य गोरखनाथ है ना, उसको बोला था तुम माया के कबल में फंसना नहीं है कभी, लेकिन गुरु तो कह दिया, और उन्होंने फिर माया के हवाले हो गए। बच्चा हो गया 10 साल का, फिर गोरखनाथ को वो लोग भत्सना किया है, बोला तुम्हारे गुरु ने ऐसा ऐसा काम किया है, तुम क्या शिक्षा देते हो। तो उसको बहुत लज्जा शर्म आ गई, तो बोला गुरु को मुझे उद्धार करना है। गया, कहाँ है, योग में देखा, ध्यान लगा के देख लिया वो मुख जगह पे है। और वहाँ जाने के बाद गोरखनाथ का योग भ्रष्ट करने के लिए बहुत सारे नर्तकी भेजा है, लेकिन उसका ध्यान इतना पक्का था, जितना भी वो लोग कुछ भी करें, जैसा फूलों का हार बन के उसका गले में सपी रह गए। तो ऐसा करते करते जब मच्छिंद्र नाथ से मिले तो उन्होंने बोला, गुरुदेव आपने तो मुझे बोला था, आप ऐसा कैसे फंस गए। नहीं, यही है माया का राज्य। हर टाइम हर एक का समान नहीं जाता है। तो वहाँ से वो उसको उद्धार करके ले आए थे, लेकिन आते आते क्या कहा, एक दो ईंटें लेके आए थे। और आते आते जब जंगल से आ रहे थे, किसी ने, उसका डर लगता है ये सोने का ईंट कोई चोरी नहीं कर ले वे। तो गोरखनाथ को थोड़ा लगा ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव होके, इसको किस में मोह है। फिर जहाँ देखा वो पोटली रख के थोड़ा विश्राम कर रहे थे, सोने का ईंट फेंके, एक पत्थर रख दिया, फिर चल पड़ा। फिर भी उन्होंने देखा उसका अंदर डर है। तो बोला गुरुदेव आपका कैसे चेहरा कैसा लगता है, डर डर ना, एक सोने का ईंट है, कोई चोरी ना कर ले। कहाँ है सोने का ईंट। तो बैग पोटला खोल के देखा, बोले इसमें तो पत्थर है। डर, बोला डर तो वहाँ फेंक के आ गए। तो ऐसा करते करते ऐसा कहानी बताते हैं, कितना सच है झूठ है वो सब बुद्धि से समझ जाएंगे। तो ऐसा बाबा ने आज हमारे स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या बोला था, फाउंडेशन को पक्का कर लो। कौन सी फाउंडेशन, पवित्रता का। वो उदाहरण दिया, वो राजा ही, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो उसका फाउंडेशन हिल जाता है। लेकिन बाबा हमारे कौन सी फाउंडेशन अभी डाल रहे हैं, 21 जन्म के लिए अखंड अटल स्वराज्य का फाउंडेशन अभी डाल रहे हैं। तो यहाँ भी स्वराज्य का फाउंडेशन हम डालेंगे तो भविष्य में हमारा राज्य कितना चलेगा, 21 जन्म तक चलेगा, कोई हिला नहीं सकते हैं। तो अब ओम शांति, ये पांडव भवन में गेट के अंदर आएंगे तो वहाँ स्लोगन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पवित्र बनो राजयोगी बनो। बिना पवित्रता के फाउंडेशन कोई ब्रह्मा कुमार बन सकता है। तो पहला फाउंडेशन बाबा ने ये डाल दिया। सारे दुनिया में, संसार में ये फाउंडेशन है ही नहीं, इसीलिए उनका सब हिलता रहता है। हमारे ब्रह्मा बाबा भी जब अव्यक्त हुए तो अब बाहर वाले क्या सोचा था, इनका फाउंडेशन अभी गया। लेकिन बाबा ने, वो बाबा ने, शिव बाबा, वो सबके अंदर कौन सी फाउंडेशन डाल दिया, पवित्रता का फाउंडेशन। इसीलिए यज्ञ क्या हुआ, हर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया का सोच क्या है और यहाँ बाबा का सोच क्या है। बाबा का सोच है इस कलयुग संसार को परिवर्तन करके सतयुग बनाना है, दोजक को स्वर्ग बनाना है। जैसा कांटों का जंगल बोलते हैं उसको फूलों के बगीचा बनाना है। तो किसके आधार पर बनाएंगे,
इसी पवित्रता धारणा के आधार पर पवित्रता आएंगे तो हमारे अंदर, बाबा ने आज को बोला, जे पवित्रता बिगर शांति आ नहीं सकते। तो ऐसा वाक्य कौन बोल सकता है? जो पवित्रता के सागर है वही बोल सकता है, जो जिनके पास अथॉरिटी है। बिगर पवित्रता के अथॉरिटी ऐसा कोई बोल सकता है क्या? इसीलिए बाबा हर बच्चे के अंदर इस पवित्रता की धारणा को कूट कूट कर भर रहे हैं। बाबा ने आज मंदिर में घंटा बजाने के उल्लेख किया है ना। कौन सी घंटा, कौन सी मंदिर में बजता है घंटा? शिव के मंदिर में और देवता के मंदिर में बजाते हैं। क्यों? किसको जगाने के लिए? भगवान को जगाने के लिए, देवी देवता को जगाने के लिए। बाबा ने क्या बोला है? भगवान कभी सोता है क्या? वो तो निराकार शरीर भी नहीं है। भगत भगवान को जगाने के लिए घंटा बजाते हैं। यहाँ भगवान उल्टा काम कर रहे हैं। बच्चों को नींद को जगाने के लिए कौन सी घंटा बजा रहे हैं? अमृत बेला शुद्ध भवन में गीत बजता है। किस किस का अनुभव है? जैसा सवेरे टाइम नींद न खुलता हो उस टाइम बाबा खटिया हिलाता हो, या तो टेलीफोन का रिंग होता हो। किस किस का अनुभव है? हाथ खड़ा करे। हैं? कैसा कैसा अनुभव है? खटिया हिलाए, पलंग के हिलाए हैं? और 2:45 बजे। अच्छा, माने हर एक जैसा जैसा संकल्प करके रखा है, बाबा ने उसी संकल्प को पूरा करके उसी अनुसार उसको जगाते हैं। माने कोई दिन है तो थकावट है, कोई नींद नहीं हुआ, सारा दिन है तो आराम नहीं हुआ, रात को थोड़ा नींद हो गया, फिर भी बच्चों को बाबा वो अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। देखो, बाबा बोलते हैं कि रात को तुम गुड नाइट कहो नहीं कहो, बाबा तुम्हारे साथ गुड नाइट करता है। सवेरे उठ के आप मुख से मन से बोलो नहीं बोलो, लेकिन बाबा जरूर करता है। और बाबा सिर्फ करता नहीं, जैसा हमारे 4 धाम है ना, भक्ति में भी 4 धाम है। जैसा वहाँ 4 धाम का नाम क्या है? भारत का उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी, 4 धाम है। और जो भगत होता है वो क्या सोचता है? हम 4 धाम यात्रा कर ले तो हमारा तीर्थ पूरा हो गया, और मन में तसल्ली आता है हमने बहुत पुण्य काम कर लिया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? वैसा घूमने के लिए बोला है क्या? यहाँ ही 4 धाम बना दिया। हाँ, ये कौन सी धाम जहाँ बैठे हैं? हिस्ट्री हॉल। ये कौन सी धाम है? हाँ, व्यर्थ संकल्प समाप्त करने का धाम। और यहाँ बाजू में जो शांति स्तंभ है उसको शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ आचा, माने शक्तिशाली बनने का धाम। और बाबा का कमरा बाप समान फरिश्ता बनने का धाम। और बाबा का झुपड़ी, हाँ, बाबा के साथ रुझान बातचीत करने का धाम है, तो स्नेह मिलन का धाम हो गया। 4 धाम में जाके आपको क्या मनस्कामना पूर्ण हो जाता है? ये आज तो कर लिया, फिर कल नहीं करेंगे। हमारा 4 धाम कहीं भी, हम घर में भी बैठे, जहाँ भी बैठे, बाबा का शरण किया, बाबा को याद किया, वही हमारा मधुबन बन जाता है। मन से ये स्थूल धाम में आ जाओ। यहाँ साक्षात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, मामा, ये लोग यहाँ जितना तपस्या किया है, तो इस धाम का भी बहुत बड़ा महत्व है।
आज कौन सी त्योहार याद है? आज सारे भारत में क्या चल रहा है? रथ यात्रा चल रहा है ना। 8 दिन पहले हुआ था, आज उसका वापिस लौटने का रथ है, रथ यात्रा। आज रथ यात्रा समाप्ति दिवस है, ऐसा बोलते हैं। चल रहे जगन्नाथपुरी में। इस साल तो लॉकडाउन के कारण द्वारका में चलता है, जितने 4 धाम है ना वहाँ भी सब चलता है। ज़्यादा करके जो न पूर्व भारत है ना, वहाँ सारे सब जगह में रथ यात्रा चलता है। रथ यात्रा मतलब कौन सी यात्रा? कौन सी रथ? एक तो वहाँ स्थूल रथ बनाते हैं। असली रथ कौन सी है? ये शरीर है रथ। इसका यात्रा, ये तो यात्रा नहीं करता है, लेकिन इसका मालिक यात्रा करता है। कौन? आत्मा। तो आत्मा का यात्रा, तो वो स्थूल यात्रा, ये वो 4 धाम भी स्थूल यात्रा करते हैं, हम लोग सूक्ष्म यात्रा करते हैं। वहाँ भी 4 धाम यात्रा करके भक्त जितना अपना मन में संतुष्टि लाभ करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम सूक्ष्म यात्रा करके अपना क्या करते हैं? प्राप्ति कर लेते हैं, परमात्मा प्राप्ति कर लेते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन मेला हो जाता है। वहाँ तो स्थूल मेला में मेला हो जाता है, या हमारे आत्मा और भी स्वच्छ होता है, ज्ञान स्नान होता है। अभी आप देखो, जो बाबा ने आज बोला था शांति के लिए, एक किसका उदाहरण दिया? रानी का गले का हार का उदाहरण दिया ना। शांति के लिए कहाँ ढूंढ रहे थे? हार के लिए बाहर ढूंढ रहे थे। कभी कभी किसी किसी का भी ऐसा होता है, कहीं कहीं देखा है, आप लोग देखेंगे ना, चश्मा कहाँ लगाते हैं? आँखों में। कभी कभी ऊपर डाल देते हैं, माथे के ऊपर, देखकर चश्मा ढूंढते रहते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा रानी का भी हुआ होगा कभी, गले में हार पड़ा है और कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाबा ने क्या बोला? बाहर ढूंढने मिलेंगे? बाहर नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अपने अंदर डूब जाओ, अर्थात अपने स्वधर्म में स्थिर हो जाओ। जैसा स्वधर्म में आप डूब जाएंगे तो आपको क्या क्या रस मिलेगा वहाँ? ज्ञान का खजाना याद आते रहेंगे, और जितना भी दिव्य गुण है वो भी स्मृति में आ जाएंगे। जितना शक्तियाँ हैं वो भी अपना शक्ति महसूस होगा, और जितना पवित्रता के बल है वो भी आपको महसूस होगा। जे हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों आत्मधर्म में, क्यों स्वधर्म में बाबा टिकने के लिए बोल रहे हैं। तो जितना गहराई में जाएंगे उतना आपको ऐसा सुखद रस प्राप्ति होगा। तब तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे काम पूरा होता है समाप्ति नहीं, हमारा काम वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा दिन और क्या करें, ऐसा प्रगति होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब आप स्वधर्म में स्थिर हो जाएंगे तो आपको, जैसे खान के अंदर जाते हैं क्या होता है, बहुत सारे रत्नों मानी मुक्ता सब मिलता है ना, उसी प्रकार आपको महसूस होगा ये ऐसा ऐसा चीज़ हमारे अंदर है। उसके बाद बाबा ने बोला, जो कृष्ण के मंदिर में जाओ, हनुमान के मंदिर में जाओ, शिव के मंदिर में जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं, इसका अर्थ क्या है? काशी कलवट खाना मतलब बलि चढ़ाना। काशी कलवट यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, कोई ना चाहते हुए कोई बुरा काम हो जाता है, बाबा के सामने जाके पश्चाताप करते हैं ना, लेटर लिखते हैं, बाबा ऐसा ऐसा गलत काम हो गया, थोड़ा माफ़ी कर दो।
बाबा तो बोलते हैं माप तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाबा को सच सच बोलने से भविष्य में ऐसा भूल नहीं होगा। तो ऐसा होता है। वहाँ भी बाबा बोलते हैं जो काशी कलबट जो खाते हैं, आत्मा अपने महसूस करता है जो ऐसा जन्म में क्या क्या पाप किया है, उसका साझा महसूस होता है। थोड़े टाइम के अंदर बहुत सारे साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन वैसा कर्म हमें बाबा करने के लिए नहीं बोला है। और कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा? देखो, कृष्ण जो देवी देवता के मंदिर है ना, वहाँ जाके भगत लोग क्या कहते हैं, गुणगान जो करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, निर्विकारी, ऐसा गुणगान करेंगे। और अपने को क्या कहेंगे, हम नीच, पापी, तापी, कपटी हैं, बहुत सारे अपना जो बुराइयां हैं सब रख देंगे। और लेकिन शिव के मंदिर में जाके क्या कहेंगे, ऐसा गुणगान करेंगे, क्या करेंगे, आपके ज्ञान के, आप तो ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन है, दुखहर्ता, सुखदाता, दिव्य दृष्टि विधाता, तो सब दुख हरण करके सुख देने वाले हैं। तो शिव का गुणगान क्या है और देवताओं का गुणगान क्या है, सब फर्क है ना। तो हमारे शिव बाबा कौन है? वो ज्ञान के सागर है। ज्ञान के सागर होके हर बच्चों को क्या देते हैं, एक तीसरा नेत्र दे देते हैं। और तीसरा नेत्र किसको बोलते हैं? कोई यहाँ से एक आंखें फूट के निकलेंगे क्या हैं? ये तो हमारे ज्ञान की नेत्र। आत्मा जब ये ज्ञान मिला, जैसा बोलते हैं ना, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत अज्ञान अंधकार में हम डूबे हुए थे, और भगवान ने आके हमें क्या दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया। और तीसरा नेत्र से हम क्या देखते हैं, यहाँ जगह नहीं, इस दुनिया छोड़ के हम सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, फिर परमधाम तक चले जाते हैं। तो वो इतना दूर कौन जा सकता है, हैं? लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा आकाश में देखते हैं सितारे की दुनिया, तो वहाँ तक भी नहीं जाते हैं। बाबा कभी कभी बोलता है ना, वो घटे में सूर्य, घटे में चंद्रमा, घटे में न अलग तारा, मतलब उसका अर्थ क्या बताते हैं? शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है, और 9 लाख है ज्ञान सितारे, उसमें सब आ जाते हैं ज्ञान सितारे में। गांव में क्या करते हैं पता है? वो बड़ा मटका होता है ना, पानी रहते हैं, तो छोटे बच्चे जब रोते हैं उसको ले जाते हैं, आकाश का सितारा चंद्रमा का छाया उधर पड़ते हैं, उसको देख दिखाते हैं, दिखा के बोलते हैं, उसको आत्मा का स्मृति दिलाते हैं। जैसा वो दादी माँ आदि होते हैं ना, बच्चों को लेकर वो बोलते हैं ये सितारा लेकर इसमें छू देते हैं, तो बच्चे हंसने लगते हैं। वो जो रोते हैं वो सब भूल जाते हैं, जैसा वो उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसा तो बाबा नहीं करते हैं। यहाँ बाबा क्या कहते हैं, एकदम साक्षात हम लोग को दिव्य दृष्टि दे देता है, इस आंखों से तुम देखो। क्यों 9 लाख तारा बोला है? क्योंकि इस कलयुग जब लास्ट होंगे तब ये 9 लाख तारा बच के भी रहेंगे। वो सितारे की बात नहीं है आकाश का, ये हम चैतन्य सितारे हैं। और चैतन्य ज्ञान सूर्य अभी यहाँ साक्षात आके हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन का कार्य कोई कर सकते हैं? और ज्ञान चंद्रमा न हो तो ये ज्ञान का हमें कहाँ से मिलेगा? ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। एकश चंद्रस्तमोहंती न चतरा गणैरोपी। आकाश में जब चंद्रमा उदय हो जाता है तब सितारा का वैल्यू इतना नहीं रहता है। फिर जब सूरज उदय होता है, आकाश में तो सब होता है, फिर जब सूरज होता है
तब ये चंद्रमा और तारे सब छिप जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा, वो तो स्थूल दुनिया की बात है, लेकिन यहाँ बाबा साक्षात सब ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे सब इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा रहस्य कभी खोल के बताया नहीं। जे हम सभी है ज्ञान सितारे, नक्षत्र, और इस जैसा आकाश के सितारे का बहुत दूर दूर तक रोशनी देते हैं। उस दिन एक बार अप्रैल इसी साल में 2021 में बोला है, ये परमधाम माने ब्रह्म महातत्व जितना बड़ा है, जितना ये आकाश महातत्व है, इसका भी अंत पा नहीं सकते, उसका भी अंत पा नहीं सकते। वो इतना बड़ा है, लेकिन हमारे चित्र में क्या कर दिया, एकदम छोटा करके दिखाया। ये बच्चों को समझाने के लिए बाबा, इतना बड़ा दिखाएंगे तो सब भूल जाएंगे ना, इतना समझ में नहीं आएंगे। हर एक का ब्रेन तो ऐसा नहीं है, भगवान जैसा है, लेकिन इसी छोटा हमारे जो मस्तिष्क का कैपेसिटी है, ये धारण करने के लिए बाबा ने सुंदर तरीके से चित्र बनाया ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ऐसा बोलते आकाश तत्व जितना बड़ा है अंत पा नहीं सकते, ब्रह्म महातत्व भी उतना, तो कहाँ कहाँ रहेंगे। इसीलिए चित्र समझाने के लिए बाबा ने ऐसा छोटा चित्र बना के बच्चों को बुद्धि को डेवलप कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे और आज मुरली में क्या बोला है, कौन सी, आदि अनादि स्वरूप की स्मृति। आदि स्वरूप हमारा क्या है, आदि स्वरूप स्मृति है देवता, अनादि स्वरूप है निराकारी स्वरूप है। ये दोनों स्मृति हमारा रहेगा तो हमें क्या होगा, सारे सब दिव्य गुण आ जाएंगे, परमात्मा का शक्ति आ जाएंगे। ये जो रथ यात्रा बोल रहे थे ना, उसके बारे में 2 मिनट हम लेता हूँ। देखो वहाँ जो रथ चलता है, वो रथ तैयारी होता है 206 पीस लकड़ी को जॉइंट करके। लेकिन आधुनिक जो पद्धति है, विज्ञान के पद्धति वैसा नहीं है, जैसा नाट बोल्ट टाइट करते हैं वैसा नहीं। वो लकड़ी का काठ का चक्का बनता है, काठ का सब रथ बनता है, और उसका जो खील करते हैं वो लकड़ी के द्वारा ही है। जो पुराना प्रोसेस है उसी में, और उसमें 206 पीस लकड़ा लगता है। और हमारा शरीर में कितने हड्डी है, 206। वो रथ को कौन खींच के ले जाता है, 2 मोटे मोटे रस्सा। और हमारे शरीर किसके द्वारा चलता है, मन और बुद्धि 2 सूक्ष्म रस्सी के द्वारा चलता है। समझ में आ रहा है। तो कौन सी रथ यात्रा, ये सूक्ष्म रथ यात्रा। वो तो स्थूल करके दिखा रहे हैं, लेकिन वो रथ, आज रथ पूरा होगा, यात्रा पूरा हो जाएंगे, कल उस रथ को खोल देंगे। खोलने के बाद उस लकड़े को क्या करते हैं, जो वहाँ जो प्रसाद बनते हैं ना, रंधनशाला है, उसमें वो जलाने का काम में लगता है। हमारा शरीर, जब हम शरीर से आत्मा निकल जाती है तब क्या करता है, इस शरीर को रखते हैं, वो भी जला देते हैं। तो वो स्थूल रथ, ये हमारा सूक्ष्म रथ। अच्छा आप देखो, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर तैयार किया है, कितना कुशल बुद्धि से। बाजू में समुद्र है, समुद्र का आवाज़ कितना होता है, जो समुद्र के बाजू में रहता है उसको पता है कितना पानी का वो शोर होता है, आवाज़। लेकिन अंदर जाओ तो एकदम शांत, बाहर का आवाज़ थोड़ा सा भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बीच बीच में डेड साइलेंस हो जाओ, बाहर का कितना भी शोर हो जाए, लेकिन उस मंदिर में जैसा अंदर आओ उसमें शांत, तो तुम भी डेड साइलेंस हो जाओ। अब देखो उस मंदिर हर दिन ऊपर जो कितना 214 फीट ना कितना बोलता है, हर दिन ऊपर चढ़ के उसका झंडा को चेंज करता है। तुम्हारे अंदर कौन सी झंडा है,
बाबा कौन सी झंडा है? उस दिन बाबा ने बोला ना, तुम्हारे अंदर बाबा विशेषता की झंडा लहरा रहे। संडे की मुरली में था ना। तो हर बच्चे के अंदर बहुत सारे विशेषताएं हैं। किसी को गाना गाने की, किसी को खाना बनाने की, किसी को चपाती बनाने की, किसी को बहुत सारे विशेषता है। कोई कारपेंटरी काम करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है। भारत को स्वर्ग बनाना है तो सभी हम लोग क्या है, खुदाई खिदमतगार है ना। तो बाबा हमारे बच्चों के अंदर कौन सी झंडा लहरा रहे हर दिन? तो वहाँ हर दिन झंडा चेंज होता है। यहाँ भी हमारा हर दिन नया झंडा, ये विशेषता की झंडा। जो कल जो किया था वो कल वाला रहेगा क्या? आज बाबा बोलते हैं जियो कब? एकदम प्रेजेंट में, वर्तमान में जियो। तो हर दिन बाबा विशेषता की झंडा लहरा रहे हैं। और देखो वहाँ जो प्रसाद बनता है, हर दिन प्राय 5,000 10,000 जितना भी आते हैं, कभी प्रसाद वेस्ट नहीं होता है। भगवान जो यहाँ हमें ज्ञान अमृत हर दिन प्रसाद के रूप में देते हैं, इसका कभी विनाश है? इसका भी कभी विनाश नहीं होता है। ये हर दिन हमारे लिए महाप्रसाद बन जाता है। वो तो स्थूल प्रसाद खाते हैं, और यहाँ बाबा बोलते हैं कि एक एक कणा दाना मोहर के बराबर, लाखों रुपया के, उससे भी और भी कई गुण जास्ती है। ज्ञान के एक एक पॉइंट सुनकर किसी का नया जन्म हो गया, किसी ने सारा जीवन के अंदर व्यसन छोड़ दिया, किसी ने बुराई को छोड़ दिया। संसार में ऐसा कोई दवाई है? थोड़ी दिन पहले एक ज्ञान में है माता जी, उन्होंने बोलता है हर दिन मुझे वो गोली खा के सोना पड़ता था। तो बाबा का कुछ पॉइंट कुछ सुन के, जैसा वो कमेंट्री जैसा होता है ना, वैसा बना के दे दिया था योग निद्रा का। तो तब से उनका गोली खाना छूट गया। उन्होंने क्या अनुभव सुनाया? बोला सोने के पहले मैं लगा के सो जाता हूँ, और कब मेरा नींद आ जाता है और मुझे पता नहीं चलता है, और एकदम टाइम पर उठ जाती हूँ। तो बाबा का ज्ञान ये क्या है? संजीवनी बूटी काम कर रहे हैं ना। हर दिन बाबा हर बच्चों को क्या कर रहे हैं? संजीवनी बोटी पिला के उसको सुरजित कर रहे हैं। तो हम लोग तो मरने वाले थे, लेकिन बाबा ने जो एक दो बाल पकड़ा बचा हुआ था, उसको पकड़ के खींच के ऊपर उठाया। अभी आप जब योग करेंगे तब क्या सोचेंगे? हम लोग एक बार एकदम डेड साइलेंस में है, आत्मा समझकर जो आत्मा का गुण है, धर्म है, शक्ति है, वो मनन करते रहना। और जैसा बाबा का ऊपर से सारे ज्ञान का वर्षण हो रहा है, गुणों का वर्षण है, शक्ति का वर्षण हो रहा है, ऐसा महसूस करते रहने का। अच्छा, ओम शांति।